नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। चाहे वो आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम हो, चाहे एचएएस का एग्जाम हो, तो एचपी जीके जहाँ पर भी पूछी जाएगी आपकी हर एक एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियोस का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है हिमाचल से। ये क्वेश्चन इस तरह से है कि रिसेंटली बर्ड्स इन पोंग डैम वर फाउंड इन्फेक्टेड विद विच वायरस। तो हाल ही में पोंग डैम में पक्षियों को किस वायरस से संक्रमित पाया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में हुआ क्या था एक्चुअली में पहले आपको ये पता होना चाहिए। एक न्यूज़ आई थी कि पोंग डैम जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है वहाँ पर जो है वो बहुत सारे पक्षी जो है वो मरे हुए मिले। तो एक वायरस जो था, इस वायरस के कारण ये मरे हुए मिले। ये कौन सा वायरस है ये आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये है ऑप्शन डी H5N1 फ्लू। इसको बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। तो ये H5N1 फ्लू के कारण पक्षी मरे हुए हैं। बाकी यहाँ से एक और चीज़ आप याद रखिए, ये जो पोंग डैम है या फिर पोंग झील है इसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। और इसको महाराणा प्रताप सागर जो डैम है इसको कब क्रिएट किया गया था, तो इसको 1975 में इसको स्थापित किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा इसके बारे में। और कौन सी नदी के ऊपर ये है, तो ब्यास नदी के ऊपर ये बना हुआ है। अगर पूछ लिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में तो ये स्थित है, कौन से डिवीजन में ये स्थित है, तो देहरा गोपीपुर डिवीजन में ये आता है। तो इतना सब आपको इसके बारे में नॉर्मल सा याद रखना है। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। बाकी ये वायरस का नाम इंपॉर्टेंट है, H5N1 वायरस। अब यहाँ से थोड़ी सी जानकारी ये भी देखिए, ये कुछ इंस्टीट्यूट्स के नेम थे जहाँ पर ये वायरस का पता लगाने के लिए सैंपल भेजे गए थे। तो ये आप कई बार एसएससी के एग्जाम में, जो HPSSC का एग्जाम होता है वहाँ पर पूछ ले जाता है। ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़, ये कहाँ पर स्थित है, तो इसको नीसेड भी कहा जाता है। तो ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, ये भोपाल में स्थित है ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़। बाकी अगला वायरस है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये IVRI कहाँ पर है, ये बरेली में स्थित है। बरेली कहाँ पर पड़ा, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये दो इंस्टीट्यूट्स के नाम आप याद रखिए जो न्यूज़पेपर में चले हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नगर कैसल बिकेम अ सेकंड होटल ऑफ हिमाचल टूरिज्म टू रिसीव द स्टेटस ऑफ हेरिटेज होटल इन विच ईयर। यानी कि मतलब इसका ये हुआ, नगर कैसल जो था इसको हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया है, दूसरे नंबर पर ये आता है। तो इसको कब ये स्टेटस दिया गया था, इसको ये स्टेटस कब दिया गया था, ऑप्शन बी 2012 में इसको ये स्टेटस दिया गया था। नगर कैसल जो है ये दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन सा आता है, तो पहले नंबर पर जो है वो आता है चैल पैलेस। तो चैल पैलेस को जो था वो पहले नंबर पर हेरिटेज का दर्जा दिया गया था, यानी कि हेरिटेज पैलेस का दर्जा या फिर हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया था। दूसरे नंबर पर ये नगर कैसल आता है। नगर कैसल आपको पता है कहाँ पर ये होगा, कमेंट करके बता दीजिएगा नगर कैसल कहाँ पर होगा। 23 अगस्त 2012 को इसको ये दर्जा दिया गया था। तो ये सब आप इसके बारे में याद रखिएगा। बस इतना सा, यहाँ से कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन वैसे पूछा भी गया था कि नगर सब डिवीज़न जो है वो कहाँ पर पड़ता है, या फिर कुछ इस तरह से था कि नगर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जो है वो कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर नेम्ड बाय लेडी एल्सिंगडे ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो कौन सा ऐसा ग्लेशियर है जिसको महिला एल्सिंगडे के द्वारा जो था वो नामित किया गया था, महिला एल्सिंगडे के द्वारा जो था वो नाम दिया गया था। तो इनमें से जो था वो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी संभावना है इस क्वेश्चन को पूछने की। और इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर जो है इसको नाम दिया गया था लेडी एल्सिंगडे के द्वारा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ से एक और बात याद रखिए कि लेडी ऑफ केलोंग जो है ग्लेशियर जो है, इसको लेडी ऑफ केलोंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि केलोंग से जब आप इस ग्लेशियर को देखते हैं तो केलोंग से ये ग्लेशियर जो एक पहाड़ी है कोई सामने, वहाँ पर ये ग्लेशियर इस तरह से दिखाई देता है। एक महिला है, उसने कुछ बेबी या फिर कुछ और चीज़ पीछे कैरी कर रखी है, तो इस तरह से ये ग्लेशियर दिखाई देता है एक महिला की तरह, इसलिए इसको लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर कहा जाता है। और ये दिखाई केलोंग से देता है, तो लेडी ऑफ केलोंग इस तरह से इसका नाम पड़ा। बाकी अगर ग्लेशियर्स की थोड़ी सी बात करें तो ग्लेशियर जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो है वो चेनाब नदी को जल प्रोवाइड यानी कि पानी प्रोवाइड करवाता है। ये जो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर है ये लाहौल में स्थित है।
1936 में जो था इस ग्लेशियर ने भारी तबाही मचाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो था वो चंद्रताल झील का निर्माण हुआ था। तो ये आप इस ग्लेशियर के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूविंग प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, वन ऑफ देम इज चंबा, विच इज द अनदर। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु प्रूविंग परियोजना एचपी में जो है वो 2 जिलों में चलाई जा रही है। इनमें से एक चंबा है और दूसरा जिला जो है वो कौन सा है? एक तो चंबा में ये चलाई जा रही है, दूसरी ये कहाँ पर चलाई जा रही है? कांगड़ा में चलाई जा रही है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये जो एचपी इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूविंग प्रोजेक्ट है, ये किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? तो ये जर्मनी की सहायता से चलाया जा रहा है। जर्मनी की सहायता से चलाया जा रहा है। कितने वर्षों के लिए चलाया जा रहा है? तो 7 वर्षों के लिए इसको चलाया जा रहा है। इसकी टोटल लागत कितनी बताई गई है? तो 308 करोड़ रुपया जो है इसकी लागत बताई गई है। अगर और भी आप इसके बारे में जानेंगे, इसके अलावा कि ये चंबा और इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जा रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितनी रेशो में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसको 85.10 और 14.90 इस रेशो में इसको डिवाइड किया गया है। मतलब क्या हुआ? मतलब इसका मैं आपको बताता हूँ। 14.19 मतलब इसका ये हुआ कि 85.10% जो है वो जर्मनी की सरकार देगी और 14.90% जो है वो राज्य सरकार यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है देना पड़ेगा। तो ये आप याद रखिएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, तो डेफिनेटली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एज परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो अनुसूचित जनजातियों का अनुपात जो है वो पूरी जो हिमाचल की पॉपुलेशन है उसके प्रतिशत में अधिक दर्ज किया गया है। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। लाहौल स्पीति सही आंसर होगा। लाहौल स्पीति में जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एज परसेंटेज टू टोटल पॉपुलेशन जो है वो हाई दर्ज की गई है। अब लाहौल स्पीति में कितने परसेंट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है और हिमाचल में कितने शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है? तो पूरी पॉपुलेशन का 5.71% जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ जो है वो कवर किया गया है। ठीक है। और लाहौल स्पीति इनमें से कितना करता है? तो लाहौल स्पीति करता है 81.44%। ये सबसे हाईएस्ट है इन टर्म ऑफ परसेंटेज। ये इन टर्म ऑफ परसेंटेज आपको पता चल गया। अब इन टर्म ऑफ नंबर अगर बात करें तो इन टर्म ऑफ नंबर जो है वो सबसे हिमाचल की कितनी है? तो हिमाचल की है 3,92,126। ये है हिमाचल की शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। और डिस्ट्रिक्ट चंबा की कितनी है? इनकी डिस्ट्रिक्ट चंबा की सबसे हाईएस्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा की है 1,35,500। तो इन टर्म ऑफ नंबर डिस्ट्रिक्ट चंबा हाईएस्ट है और इन टर्म ऑफ परसेंटेज लाहौल स्पीति जो है वो हाईएस्ट है। तो ये आप याद रखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और कितनी कितनी पॉपुलेशन है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मटेरियल हाउस्ड इन द भूरी सिंह म्यूजियम चंबा। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में जो है वो फेमस है या फिर जो इम्पोर्टेंट भी है वहाँ पर सिग्निफिकेंट है? ऑप्शन सी सही आंसर है। डॉक्यूमेंट इन पर्शियन, पंजाबी एंड टांकरी लिखी। यहाँ पर डॉक्यूमेंट है पर्शियन, पंजाबी और टांकरी लैंग्वेजेज में, जो कि यहाँ पर भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में जो है वो फेमस है। भूरी सिंह म्यूजियम चंबा जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना म्यूजियम है। पहले तो ये चंबा में स्थित है, ये आपको पता चल गया। राजा भूरी सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था और 1908 में इसको बनाया गया था। ये सब आप याद रखिए। बात डिस्ट्रिक्ट चंबा की आई है तो काफ़ी टाइम से हमने रिवाइज नहीं किया है, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में। डिस्ट्रिक्ट चंबा का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका एरिया जो है वो 6528 स्क्वायर किलोमीटर है। नरसिंह टिब्बा हो गया, गौरी देवी का टिब्बा हो गया, ये चंबा में स्थित है। भूरी सिंह म्यूजियम जिसकी स्थापना 1908 में की गई थी, ये चंबा में स्थित है। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, गेम्यूल सिया बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये सभी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। अभी पर्वतीय ग्रामीण बैंक डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, परंतु अभी जो है ये ग्रामीण बैंक के साथ मर्ज हो चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा। हाथीदार डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। दीपक और धांगी फेमस डांसेज हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के। झांकी हंतार ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा के डांसेज हैं। महाकाली लेक डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। सतधार वाटरफॉल, कालिका वाटरफॉल, धांचो वाटरफॉल ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। सुकरात फेमस सॉन्ग है डिस्ट्रिक्ट चंबा का। कुंजड़ी और कुंजुआ सॉन्ग्स है डिस्ट्रिक्ट चंबा के। बेरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। चकली कॉइन फेमस कॉइन था डिस्ट्रिक्ट चंबा का। हॉप कल्टीवेशन डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो था वो इंट्रोड्यूस की गई थी 1888 में। तो हॉप कल्टीवेशन के बारे में भी आप याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है HRMN
1990 is a variety of which of the following fruit developed by progressive farmers of हिमाचल प्रदेश। तो ये HRMN 1919 जो है ये कौन से फ्रूट का टाइप है जो हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है, प्रगतिशील किसानों के लिए उगाया जा रहा है। तो ये जो HRMN 1999 है तो ये जो है ये एप्पल का प्रकार है, ठीक है। तो ये एप्पल ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, एप्पल इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ से आप इतना ही याद रखिए इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा ब्राइड एंड गद्दन आर फेमस पेंटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट। तो कांगड़ा ब्राइड हो गया, गद्दन हो गया, निम्नलिखित में से किस कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग्स है। तो ये कौन से कलाकार हैं जिनकी ये प्रसिद्ध पेंटिंग्स है, तो ये सरदार शोभा सिंह की प्रसिद्ध पेंटिंग्स है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर सरदार शोभा सिंह की कुछ और इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स देखेंगे तो वो हैं सोहनी महिवाल, सिख गुरुओं के चित्र, ये हो गया कांगड़ा ब्राइड, इसको हिंदी में कांगड़ा की दुल्हन कहा जाता है, गद्दन हो गया, ये सभी जो है सरदार शोभा सिंह की फेमस पेंटिंग्स है। तो ये सब आप याद रखिए कौन कौन सी होगी, सोहनी महिवाल, सिख गुरुओं के चित्र, कांगड़ा की दुल्हन यानी कि कांगड़ा ब्राइड और गद्दन, ये सभी इनकी फेमस पेंटिंग्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रुस्ता ते ब्याह परफॉर्म्ड व्हेन गर्ल एंड बॉय फॉल इन लव एंड मैरी अमंग। तो ये देखो ये रुस्ता ते ब्याह जो है किसके बीच में होता है, जब लड़का और लड़की जो है वो शादी कर लेते हैं। तो ये जो है ये स्वांगलास के बीच में होता है, ऑप्शन सी स्वांगलास जो है वो सही आंसर है। कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट मैरिज के टाइप हैं जो काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं हुए हैं, तो उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो खसास के बीच में जो मैरिज के टाइप हैं वो हैं प्राइनो, गदर बिहा, और पंगवाल्स के बीच में जो मैरिज के टाइप हैं वो हैं पिटचुक, डोगरी, टोपी लाना। ये टोपी लाना जो है ये विडो मैरिज है। गद्दीस के बीच में जो मैरिज के टाइप हैं वो हैं बट्टा सट्टा, दानपुण, झिंडफुक, झंझारा और घर जवांतरी। और स्वांगलास के बीच में जो मैरिज के टाइप हैं वो हैं तसुत वाक्ची, ये डाइवोर्स का टाइप है, और कुआ ब्याह ये भी इनके बीच में मैरिज का टाइप है, मजमी ब्याह और रुस्ताते ब्याह ये सभी इनके बीच में जो है वो मैरिज के टाइप हैं स्वांगलास के बीच में। तो ये सब आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश बुक इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एक किताब है शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, ये किताब ऑप्शन बी टी.एस. नेगी के द्वारा लिखी गई थी। अब टी.एस. नेगी ने इस किताब को लिखा है। कुछ और इंपॉर्टेंट किताबें भी हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, उन बुक्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तारीख़ रियासत सिरमौर किताब रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिलासपुर पीपल ऑफ दैट डेड आनंद चंद के द्वारा लिखी गई। कुल्लू तेज की कहानी लालचंद पारथी के द्वारा लिखी गई। किन्नर प्रदेश हिमालयन परिचय राहुल संकृत्यान के द्वारा लिखी गई। हिमालयन आर्ट जेसी फ्रैंक ने लिखी। प्राचीन हिमाचल एल.पी. पांडे ने लिखी। अबाउट ऑफ गॉड एंड्रयू विल्सन के द्वारा लिखी गई। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट ई.जे. बक ने लिखी। पहाड़ी चित्रकला के.एल. वैद्य के द्वारा लिखी गई। हिमाचल प्रदेश परिचय हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई। ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख विघ्ने के द्वारा लिखी गई। हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेजेस ओसी हांडा के द्वारा लिखी गई। और इसके बाद पॉलियंड्री ऑफ हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट ये दो किताबें हैं वाई.एस. परमार के द्वारा लिखी गई। हिमालयज अबाउट ऑफ फ्लाइट निकोलस रोरी के द्वारा लिखी गई। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई। और हिस्ट्री ऑफ मंडी विक्रम कायस्थ के द्वारा लिखी गई। ये जो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब है इसका फ्रंट पेज मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। मुक्तसर तारीख की रियासत चंबा किताब गरीब खान ने लिखी। कंट्री लाइफ नोरा रिचर्ड ने लिखी। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स जे हटिस्टन्स के द्वारा लिखी गई। एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट जे.पी.एच. ओगल ने लिखी। हिमालयन सर्किट जे.डी. घोसला ने लिखी। कुल्लू एंड लाहौल जे.सी. ब्रूसे के द्वारा लिखी गई। हिमालयन पिलग्रिमेज बी.एन. दत्तार के द्वारा लिखी गई। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति ट्रैवल टू कश्मीर एंड लद्दाख ये दो किताबें हैं ए.पी.एफ. हारकोट ने लिखी। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल्स डब्ल्यू.जी. आर्कर के द्वारा लिखी गई। कांगड़ा वैली पेंटिंग्स एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखी गई। चंबा पेंटिंग वी.सी. ओहरी के द्वारा लिखी गई। शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश टी.एस. नेगी के द्वारा लिखी गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इनके नाम याद रखिए। बाकी आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है व्हेन अटल टनल रोहतांग वाज डेडिकेटेड टू द नेशन। तो अटल टनल रोहतांग को राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन दी गई हैं। ये क्वेश्चन हमने गिरिराज एडिशन में डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को पता होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।